आपने सुना कि किस तरह से ये दो लोग हैं, इन्हें भी हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। ये दोनों भाई पूछताछ के लिए डिटेन किए गए। लेकिन उमर के परिवार वालों से आपने जो बातचीत सुनी होगी, उनका ये कहना कि वो ज़्यादा बात नहीं करता था और अपने आप में ही मशगूल रहता था, अपनी चीज़ों में वो बिजी रहता था। और फरीदाबाद कनेक्शन एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो एंगल है वो जैसे मेंशन करना जरूरी कि फरीदाबाद कनेक्शन, फरीदाबाद से वो अमोनियम नाइट्रेट का मिलना वहाँ पर, और डॉक्टर फर्टिनिटी से जुड़े हुए सब लोग, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर उमर हो, ये सब डॉक्टर। बिल्कुल। और रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़ साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गौड़ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब परत दर परत कनेक्शंस और जो तमाम तारे हैं वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है अक्रॉस दिल्ली, फरीदाबाद, उसके बाद सहारनपुर का भी एंगल है बीच में, जहां से एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर। देखिए, सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर पुलिस उनको शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी इस सारे जो मॉड्यूल की इन्वेस्टिगेशन करके इनको ऐसा कुछ लोग अरेस्ट हुए, और जिसके अंदर ये उमर जो था, ये डॉक्टर उमर जो है वो भाग गया। जैसे ही फरीदाबाद में रेड हुई वो भाग गया, और तभी जाके वो जल्दी जल्दी में ये गाड़ी लेके चला गया। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई जब ये अक्टूबर 18 के आसपास जो पोस्टर लगे थे जेईएम के, तो उसके बाद में जो तहकीकात हुई और उसी के संदर्भ में सारा ये मॉड्यूल जो है पूरा का पूरा जो है अनरेवल हुआ है और अरेस्ट हुए हैं लोग। तो इसके लिए पात्र जो है शाबाशी के वो जम्मू कश्मीर पुलिस है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये बार बार देखा जाता है कि इंटेलेक्चुअल जो हैं, अब ये अभी मैं सुन रहा था एक दो पॉलिटिशियंस कह रहे थे, देखो जी कोई ये है जो बातें करते हैं पॉलिटिशियंस, बट एक चीज बड़ी सामने आ रही है, ये जो जिहादी मेंटेलिटी के जो एजुकेटेड लोग हैं। अब एक डॉक्टर, अब ये देखिए इस मॉड्यूल के अंदर कितने डॉक्टर्स हैं, उससे यहाँ के छोड़ दीजिए, गुजरात एटीएस ने भी एक डॉक्टर को पकड़ा जो रेसिन बना रहा है, वो चाइना से एमबीबीएस करके आया है। और रेसिन आपको पता है सबसे एक पावरफुल, एक पोटेंट पॉइजन है जो बिल्कुल पता ही नहीं लगता। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्यों हो रहा है, देखने वाली बात तो ये है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी रेडिकलाइजेशन हो रही है इन लोगों की, जो ये इनके ऊपर ये इनको बना रही है कि जी आप ये ऐसे करिए। अब दूसरी बात ये रहेगी, देखिए जब ये रेड्स हुए हैं फरीदाबाद में, पहले उसको जो मुजम्मिल पकड़ा गया, मुजम्मिल के बाद में जब दूसरा घर जब वो पकड़ा गया, वहां से जो उस घर की तलाशी ली गई तो तकरीबन 2,900 किलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अब उसी के हड़बड़ा के इन लोगों ने पहले मेरा जो अंदाजा है, मैं आपको अपना एक अंदाजा बताऊं, 26/11 आने वाला है। मेरे को लगता है कि ये जो लोग हैं ये ऐसा एक पूरा हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से कोशिश कर रहे थे कि एक हम 26/11 की जो एनिवर्सरी के जो उनकी एनिवर्सरी बनाते हैं ये जिहादी जो हैं, उसके अंदर जो है ये कुछ ऐसा करें कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को हिला दें। और आप इसकी तार देखिए कहां से, जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ, यूपी और गुजरात, सारे हिंदुस्तान के अंदर है। और अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी अरेस्ट और होंगे, ये नहीं कि अभी बिल्कुल। लेकिन अनिल गौड़ सर, जिस तरह से आप देखिए कि इस बार ये जो पूरा नेक्सस जो सामने एक तरह से तमाम चीजें आई हैं, ये पूरा मॉड्यूल जो सामने आया है, इसमें आप देखिए कि कश्मीर से फरीदाबाद यानी हरियाणा, फिर यूपी, फिर दिल्ली, कई स्टेट जुड़े हुए हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि अब ये जो जिहादी हैं या फिर ये जो आतंकी हैं ये अपनी रणनीति बदल रहे हैं? अब जम्मू कश्मीर में क्योंकि इनकी कमर टूट चुकी है, 370 के बाद जम्मू कश्मीर में अब इनका ठिकाना नहीं है, तो अब ये देश के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, ये तो पहले से ही इंटेलिजेंस सोर्सेज में हमें पता है कि ये ऐसी कार्रवाई चल रही है, और उसी के लिए ये जो हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस विंग्स हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं। और उसी के देखिए उसी के लिए इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। और आपकी जहां ये इन्होंने प्लान किया था, आप देखिए कितना बड़ा एक्सप्लोजन इस गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजन भरा हुआ था, और जो इन्होंने प्लान किया था आपने उसको जो है वो विफल कर दिया। ये हड़बड़ा के इसने कहीं ऐसा एक्सप्लोजन कर दिया कि जहां पे आप देखिए कि इतना
लोगों ठीक है, 8 लोग की जान गई है, कुछ लोग जो घायल हैं, पर जो इनका मंसूबा था कि एक ऐसा एक्सप्लोजन करें, हो सकता है कि रेड फोर्ट के अंदर वो उधर कर देते, जहां पे आपको पता है वहां डिफेंस के भी ऑफिस हैं और दूसरे लोग भी हैं, और अगर वहां पे अगर ऐसे दिन करते जिस दिन वहां पे रेड फोर्ट खुला होता उस एरिया में, तो वहां पे और जाने जाती। तो ये जो मंसूबे हैं इनके, ये इसी के लिए मैं एक चीज कहता हूं, हर शोबे में, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस है, चाहे इंटेलिजेंस विंग है, और चाहे जुडिशरी है, आप ये जो इस मेंटेलिटी के लोग हैं, जब पुलिस उनको घेराबंदी करके उनको पकड़ती है, अगर यूएपीए लगाया है उसके ऊपर, तो कुछ सोच समझ के लोगों ने बिल्कुल, लगाया है। लेकिन गॉड सर यहाँ पर एक बड़ी बात यह कि आप उस मेंटालिटी को कैसे डिसाइड करेंगे, क्या पैरामीटर होगा, क्योंकि डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोग, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, एक महिला डॉक्टर का नाम जो कि मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली है, उनका नाम भी सामने आया है, और साथ ही साथ कनेक्शन पाया गया एक मौलवी का भी, एक मौलवी भी गिरफ्तार हुए हैं। तो ऐसे में आप पैमाना कैसे डिसाइड करेंगे उस मेंटालिटी का? ये तो एक कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन जिस स्तर पर हो रही है, हमें वहां पर चोट करनी चाहिए। उसका तो मैं बार बार एक चीज कह चुका हूं, देखिए जी, जो मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, तो ये मौलवी पढ़ाते हैं, जो जो ये भाषण देते हैं, उसके ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए, और कौन मौलवी कहाँ से आया है और कहाँ किस वो क्या बोल रहा है वहां पे, उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मैंने बार बार कहा, ये जब जब कश्मीर घाटी के अंदर जो हमारे जब मिलिटेंसी थी, तब भी मैंने यही कहा था कि आप ये देखिए कि मदरसे के अंदर जो या मस्जिदों के अंदर ये मौलवी कहाँ, पहली बात तो मौलवी की शनाख्त होनी चाहिए कहाँ से आया है। जी। ऐसे ऐसे लोग हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बन के आ जाते हैं, वो मौलवी बनते हैं, आगे वहां से क्या क्या वो पढ़ के सुनाते हैं। अब कुरान के अंदर क्या लिखा है, वो अच्छा इंटरप्रिटेशन वो कर सकता है, आप उसको सही भी कर सकते हो, आप उसको गलत भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल। बेसिकली वहीं से स्टार्ट है ना, कि आप जब एक रिलीजियस टीचर आपको एक चीज गलत तरीके से बताएगा, तो फिर नेचुरली वो जो है उसी हिसाब से मेंटेलिटी बनेगी। मेरे हिसाब से तो यही है। अगर उसके अंदर आप उसकी अच्छाइयां बताइए, आप देखिए कुरान में तो ये भी लिखा है ना कि भाई आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, बिल्कुल। आप किसी की जान नहीं ले सकते। तो फिर ये मेंटेलिटी कहां से आ गई? ये अगर आप वही पढ़ाएंगे जो दूसरी चीजें हैं, तो फिर लोगों के अंदर तो ये समझ आएगी ना कि हाँ जी यही ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है वहां से है कि भाई मस्जिदों में जो या मौलवी जो है मदरसों में क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, ये सवाल उसको protect इसलिए, कीजिए। बिल्कुल गॉड सर, ये सवाल इसलिए भी लाजमी था क्योंकि एक डॉक्टर जिसने इतने साल पढ़ाई में, साइंटिफिकली रिसर्च करने में बिताए, और उसके बाद अगर डॉक्टर जैसा कोई शख्स अगर रेडिकलाइज हो जाए, तो फिर उस तबके के लिए, हमारी जांच एजेंसियों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो ये चुनौती है, मुश्किल ही है कि एक थोड़ा कम लिटरेट तबके को तो फिर आसानी से आप रेडिकलाइज कर सकते हो। इसके तार क्या हम ये कह सकते हैं गॉड सर, इससे भी जुड़े हैं, क्योंकि जो 18 अक्टूबर के आसपास श्रीनगर में जो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स चस्पा किए गए थे, उसके बाद गजवत उल हिंद से जुड़े हुए जो ये आतंकी नेटवर्क है, उसको लेकर, उसको खंगालने को लेकर जो जांचें चल रही थी, सिम कार्ड्स की जांच हो रही थी, कुछ चैट्स सामने निकल कर आई थी, कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज सामने निकल कर आई थी, जम्मू कश्मीर नेशनल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पीओके एंड पाकिस्तान, उस एक एंगल से तलाश की जा रही थी। तो क्या इन तमाम चीज़ों का जो घाटी में ये हलचल चल रही थी, क्या हम इसे, इस फरीदाबाद मॉड्यूल और सहारनपुर से जो गिरफ्तारियां हुई, क्या इससे जोड़कर हम देख सकते हैं? बिल्कुल, वो तो उसी के साथ जुड़ी हुई है। आप देखिए, ये जो डॉक्टर आदिल था, ये अक्टूबर 2024 तक तो ये वहां पे रेजिडेंट डॉक्टर था उधर जीएमसी के अंदर, और वहीं से उसके लॉकर से ही तो AK-47 निकली। और ये जो सारे हैं, जो ये बाकी जो है, ये चाहे मुजम्मिल है चाहे उमर है, ये भी सारे वहीं से पढ़े हुए हैं, ये MBBS वगैरह उन्होंने वहीं से किया। इसका मतलब ये मेरे को अब ये देखना पड़ेगा कि ये क्लास फेलोज थे या क्या आपस में बैचमेट थे या एक दूसरे पास पास क्लासेस थी, पर है तो वही एक चीज। और सारे के सारे आप देखिए वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जाके वहां पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अब ये भी एक चीज है ना, देखिए अब ये जो जहां पढ़ा रहे हैं वहां पे भी तो ये इकट्ठे ही हैं। तो ये जो सारी तार है, ये तो तार एक ही चल रही है ना। अब जो लखनऊ से डॉक्टर पकड़ी गई है जो है, अब उसका भी पता लगाना पड़ेगा, वो भी आ जाएगा सामने आपके कि भाई वो कहाँ थी, कैसे है, इनके साथ कैसे कांटेक्ट में आई है। हाँ, वो तो भी अल चीज फलाह ये है कि यूनिवर्सिटी में देखिए, पढ़ाती हैं।
ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, डॉक्टर तो हैं, यहाँ पे इंजीनियर भी कुछ हैं, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के हैं वो भी पकड़े गए हैं केरला वगैरह से और बाकी जगह से। पर चीज ये है कि एक चीज बड़ी क्लियर है कि इनके जो जहन के अंदर एक चीज आ गई कि जी ये गजवाए हिंद होगा या वो होगा। तो ये जो चीज है, ये मैं बड़ा साफ करना चाहता हूँ, ये हो नहीं सकेगा हिंदुस्तान में, ये हो नहीं सकेगा। ये बड़ी देर, क्योंकि हिंदुस्तान देखिए कब से है, इतने मुगलों के कितने यहाँ पे शासक रह चुके हैं, वो भी चले गए, ब्रिटिशर्स भी चले गए, सब चले गए, फिर हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहा है बिल्कुल। और हिंदुस्तान रहेगा। तो ये अपने जहन से निकाल दें कि जी वो ये गजवाए हिंद, ये पाकिस्तान की आईएसआई वगैरह के कहने पे ये जी करेंगे या वो करेंगे, ये कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। बल्कि जो ये देश करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है, वो खुद अपने उसमें जाल में फंस रहा है। आप देख लीजिए उनका हाल क्या है, आज भुखमरी है वहां पे बिल्कुल। जो बलूची है वो अलग कर रहे हैं, खैबर पख्तून वाले अलग कर रहे हैं, तहरीक तालिबान अलग है। और वहां से तालिबान जो है उसने तो डुरन लाइन मानना ही छोड़ दिया, उसने कहा जी हम तो मानते ही नहीं है इसको, ये बॉर्डर। नहीं नहीं, बिल्कुल गौड़ सर आपने बिल्कुल, अनिल गौड़ सर आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान खुद तो परेशानियों से दो चार है। उसके अंदर खाने जिस तरह के हालात हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या खुद आतंकवाद से पाकिस्तान परेशान है। जिस आतंकवाद को पाल रहा था उसी आतंकवाद से आज परेशान है, और उसको अंदर खाने ही एक तरह से परेशानियों का सामना है। और ऐसे में वो नहीं चाहता है कि पहले कश्मीर और अब कश्मीर के बाद उसकी पूरे मुल्क पर नजर है, पूरे भारत पर नजर है, देश के अलग अलग हिस्सों में वो एक तरह से अमन बर्बाद करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गौड़ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जान